आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गो एयर या फिर गो फर्स्ट 2005 में ये एयरलाइंस को बनाया गया था। बंद करेराची, अब ये बंद हो रही है, बंद हो ही जाएगी। मुश्किल है इसका सस्टेन करना, टू बी वेरी फ्रैंक। बैंक्रप्सी इन्होंने फाइल कर, बैंक्रप्सी नहीं, इंसॉल्वेंसी, सॉरी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में फर्क होता है। बैंक्रप्सी मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा गया, गुड बाय। लेकिन इंसॉल्वेंसी में होप होती है, दूसरी साइड होप हो तो होता है कि हाँ चलो अभी हम इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में कुछ हो जाए तो हम कर लेंगे। लेकिन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या है, हम बात करेंगे कि गो फर्स्ट में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उससे पहले भैया देखो, हमारा क्राइम वर्ल्ड चैनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। तो गौरव तिवारी की कहानी अपलोड हुई है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम वर्ल्ड का लिंक दिया है, उसको जरूर सब्सक्राइब करो यार। तो कंटेक्स्ट यही है सबसे पहले तो कि भैया देखो, गो फर्स्ट जो है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक चीज समझा दूंगा कि आखिरकार हम क्यों जाते हैं एनसीएलटी में। भाई ऐसे ही बोल दे कि हाँ भैया पैसे नहीं हमारे पास, हम क्यों जा रहे हैं एनसीएलटी में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि 2013 में ही मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आया था, उसके तहत हम उसमें जाते हैं, तो वो भी बता दूंगा अभी मैं। तो यहाँ पे गो एयरलाइंस जो है, उन्होंने कहा कि वी आर फाइलिंग फॉर वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, ब्लेमिंग इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी पीडब्ल्यू। अब मैं जहां पे भी आगे लेक्चर्स में पीडब्ल्यू ही इसको जो है वो पीडब्ल्यू कह के ही इसको जो है वो चिन्हित करूंगा। वाडिया ग्रुप एयरलाइन हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम नाउ with half its fleet of aircraft grounded due to its snag their PW engines and other financial problem। चलो अब हम यहां पे समझते हैं पूरी कहानी आखिरकार है क्या। However, decision own to NCLT, the adjudicating authority for insolvency under the IBC code 2016 came as a shock for employee passenger industry. Deciders believe this could be spell end of go first इट्स करेंट अवतार और डेवलपमेंट विद लाइकली। सर सब अच्छा हो, इसको ऐसे समझाते, पहले समझा देंगे फिर बाद में इसको पढ़ते रहना, ठीक है। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो कोई बढ़िया सा अगर मुझे, हाँ ये सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है। कौन है वाडिया ग्रुप? ब्रिटानिया, खाओ ब्रिटानिया 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। बॉम्बे डाइंग, जिसकी तौलिया चद्दर हम बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं, बस थोड़ी महंगी होती है। पंजाब किंग्स 11, अभी जो आईपीएल में किंग्स 11 यार पता नहीं, प्रीति जिंटा और जो वाडिया है उनका नाम मैं भूल गया। तो बात दिक्कत ये है कि किंग्स 11 को मैं बहुत चाहता हूँ वो जीते, हालांकि आईपीएल में देखता नहीं हूँ, बट वो पता नहीं जीत नहीं पाती है कुछ ना कुछ। अभी तो शिखर धवन कैप्टन, और इस बार भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है उनका जीतना। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। उन्हीं की ही है गो फर्स्ट, जिसको पहले गो एयर बोला जाता था। 2005 में इसको बनाया गया था। अब देखो, भारत का एविएशन सेक्टर जो है, भारत का उड़ान सेक्टर जो है, जब से उड़े देश का आम नागरिक, उसका फेज 3 अभी चालू है। वो स्कीम जब से सरकार लेके आई है ना, तो तब से प्राइजेस बहुत कम हुए हैं। पूरे देश भर में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब AC1 में जितना किराया लगता है उतने में आप प्लेन में सफर कर सकते हो। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से गिरावट हुई है और एविएशन सेक्टर ग्रो किया है, जिसमें सबसे बड़ा इंडिगो ही है, राइट। इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। बट गो फर्स्ट कहां है? हमने एयर इंडिया का हाल देखा, जेट एयरवेज का हाल देखा, और अब गो फर्स्ट भी लाइन में लग गया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या वाकई में एविएशन सेक्टर खतरे में है? एक तरफ तो हम डिमांड बहुत ज्यादा देख रहे हैं, भाई इस समय बहुत तगड़ी डिमांड है, कोई भी सीट खाली नहीं होती है एयरक्राफ्ट की। मैं अभी लखनऊ एयरपोर्ट पे गया था, वैसे तो मेरा प्रेफरेंस ट्रेन ही होता है, बट क्योंकि टाइम बचता है तो इसलिए मैं थोड़ा फ्लाइट से जाता हूँ वक्त बचाने के चक्कर में। तो मुझे लगा मैं बस अड्डे आ गया हूँ क्या, इतनी भीड़, और एयरपोर्ट भी डेवलप किए जा रहे हैं। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है या जो कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं। अब गो फर्स्ट जो है वो अगला है। अब यहां पे बात यह है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। आ जाओ वापस। प्रॉब्लम ये हुई, ये जो महान पीडब्ल्यू ये इंजन्स देते हैं, ये इंजन्स बनाते हैं, ठीक है। और ये किसको इंजन देते हैं? ये इंजन देते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को। मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस एयरक्राफ्ट, अगर मान लो कोई कंपनी है तो मैं इंजन खरीदूंगा। अब वो कोई इंजन बनाने वाली कंपनी होगी तो पीडब्ल्यू इंजन बनाती है। अब गो फर्स्ट बोल रहे हैं कि ये ससुर के नाती, ये जो है इनके इंजन है खराब। अब इनके इंजन खराब है, जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। इंजन खराब है तो भाई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कुछ ना कुछ स्नैग आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो जाती है।
अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे आप जाते हो ना कहीं मॉल में गए, वहां पे पार्किंग, तो ऐसे एयरपोर्ट पे भी आपको पार्किंग चार्जेस, ऐसे ही तो पैसा कमाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहीं से पैसा कमाता है, सरकार को यहां से पैसा मिलता है। तो एक तो वहां पे हमको खूब सारे पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत फ्लाइट डिले हो जा रही है, कैंसिल करना पड़ रहा है, तो फ्लाइट वहीं पे खड़ी हुई है, वो चार्जेस हमको देने पड़ रहे हैं। दूसरा जो है, जो इंजन्स की वजह से हमको लॉस हो रहा है क्योंकि भाई प्लेन उड़ नहीं रहा है, पैसे हमने ले लिए, बुकिंग्स हैं, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो पूरा का पूरा मामला यही है कि जो इंजन मैन्युफैक्चरर जो आप बना रहे हो ना इंजन, वो बहुत बेकार 2 कौड़ी के इंजन है। पीडब्ल्यू बोल रहा बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोलो 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पीडब्ल्यू डिफेंड कर रहा है, ये इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी है, अब इसको बचने के चक्कर में हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सच है, पीडब्ल्यू के इंजन उतने अप टू द मार्क है ही नहीं, ये हर जगह साबित हो चुका है। तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए एनसीएलटी गए हैं। अभी एनसीएलटी के बारे में मैं समझा दूंगा। तो अब भाई पैसे, बुरी हालत है भाई। आपको बता दूं कि 11,000 करोड़ का लॉस है। देखो क्या होता है ना कि एक तो आपके क्रेडिटर्स होते हैं और डेटर्स, मतलब जिन्होंने उधार दिया है और आप उधार ले रहे हो, है ना, तो क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो भाई जिनसे आपने पैसा लिया है, एक तो उनका पैसा खूब लगा है और उनको भी रिटर्न चाहिए। दूसरा जो कस्टमर का पैसा है वो भी तो है इसमें, वो भी है। अब ये इंजन्स में बहुत समय से दिक्कत आ रही थी, बहुत टाइम से दिक्कत आ रही थी और ये बार बार ये लोग बोल रहे थे कि भैया इंजन को सही करो वरना तो प्लेन ही नहीं उड़ पाएगा, और यही हुआ। तो अब यहां पे जो मेन है भाई, देखो एकदम से ये फैसला लिया गया तो ये डेंजरस तो है क्योंकि बहुत पैसेंजर्स, काफी इंप्लॉइज यहां पे काम करते हैं। मैं खुद एक बार गो फर्स्ट से गया हूं, अच्छी सर्विस है इनकी, लेकिन एकदम से एक तरीके से खेल खत्म, पैसा हजम, ये चीज है। तो अब 9 मई तक इन्होंने फ्लाइट के कैंसिलेशन को एक्सटेंड कर दिया है। डीजीसीए ने, देखिए रिफंड्स की, मुझे तो भाई गो फर्स्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी रिफंड की, मेरी तो बैंड बज गई थी। मुझे दिल्ली जाना था, खैर उस समय कोविड का टाइम था तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो लेकिन अब यहाँ पे डीजीसीए ने बोला कि 9 मई तक आपको रिफंड देना है। तो 35 डेस्टिनेशंस के लिए ऑपरेट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं, बेसिकली ज़्यादातर मिडिल ईस्ट या थाईलैंड ही है, मतलब गल्फ कंट्रीज और थाईलैंड। तो फर्स्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है जेट एयरवेज के पास, मतलब दूसरा जो एनसीएलटी के उसमें गया। अच्छा एनसीएलटी क्या है? देखो होता क्या है कि एक सरकारी अथॉरिटी है, तुम मुसीबत में हम बचाएंगे, अमेरिका में भी है, सरकार आती है ना बचाने। तो अगर तुमको लग रहा है कि हमारी कंपनी अब चल नहीं पाएगी तो स्टेप 1 होता है इंसॉल्वेंसी फाइल करना, ठीक है। अब आप इंसॉल्वेंसी फाइल करते हो तो इसमें आप एनसीएलटी के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि अब हमारे पास भैया हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो हमको बचा लो माई बाप, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद ये पूरा एक रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, है ना, और एक कमिटी बनाते हैं जिनको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोला जाता है। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने पैसे दिए हैं भाई, कंपनी में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको बुलाया जाता है कि भैया देखो आपके पैसे डूब जाएंगे, तो बचाना तो हम ही को मिलकर ही काम करना है। तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये क्रेडिटर्स जो है, अच्छा एक रेजोल्यूशन प्लान जो है इनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर ये रेजोल्यूशन प्लान मान गए तो ठीक है, मानने के लिए भी जो कमिटी में 66%, जैसे आमतौर पे तो 50% की जरूरत होती है, लेकिन यहां क्योंकि इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है तो 66% वोट की जरूरत है। अगर 66% ने बोल दिया तो कंपनी बच जाती है, प्लान पास हो जाता, नहीं तो इंसॉल्वेंसी क्या, बैंकरप्सी की तरफ बढ़ो, लिक्विडेट करो। जो भी इनके एसेट्स हैं, जो भी इन्होंने, जो प्लेन्स होंगे, ऑफिस का जो भी सामान है, उसकी वैल्यू लगा के एनसीएलटी बिकवा देती है कि पैसा सबको वापस मिल जाए। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब रहता है। ये ऐसे इसलिए एनसीएलटी में जाते हैं कि माई बाप अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, ओ पालनहारी निर्गुण ओ न्यारी, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, ये एनसीएलटी की तरफ, इसीलिए हम वहां पे जाते हैं। तो अब गो फर्स्ट ने क्या बोला है कि भैया हम नहीं चाह रहे थे हम एनसीएलटी की तरफ जाएं, लेकिन हमको जबरदस्ती अप्लाई करवाया गया। आपने सर्विस इतनी 2 कौड़ी की दी है, इतना लॉस करवाया हजारों करोड़ का कि हमको जाना पड़ा यहां पे। ये जो प्रेट एंड व्हिटनी इंटरनेशनल एरो इंजन है, ठीक है, 320 एरो 320 न्यू इस इंजन का नाम है, जिसकी वजह से 25 एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे ग्राउंड पे ही है ना, और आधी जो एयरबस 320 NEO प्लेन्स हैं और मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। 50% इनके आधे प्लेन जो है वो उड़ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी डेंजरस है बात है। तो गो फर्स्ट ने यही बोला है कि अभी क्या है कि
आप कुछ करिए, या तो हमको पैसा दीजिए। अब ये SIAC में गए, ट्रिब्यूनल में गए, ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल एयर आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन क्या होता है? फैसला। गो फर्स्ट, PW गो फर्स्ट ने बोला कि हम जा रहे कोर्ट। अब इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए हैं, हर एक के इंटरनेशनल, हर एक के जजमेंट सेंटर्स हैं। तो अभी अगर आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप SIAC में चले जाइए। तो यहां पे एक तरफ PW है और एक तरफ है आपकी गो फर्स्ट। तो SIAC ने बोला है, ठीक है, SIAC ने बोला है, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात है भाई, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने पैसे दिए, PW को पैसे दिए होंगे। अब वो समय पे इंजन डिलीवर, या जो इंजन दे भी रहे वो बेकार हो रहे हैं, बेकार है, ऐसे ही काम चलता है। तो अब SIAC ने बोला कि आप इनको पैसा दो। फिर उन्होंने बोला है कि मोर लाइकली इंजन फेलियर्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वुड हैव मेड इट्स ऑपरेशंस। बुरी हालत हो गई है हमारी, ठीक है। तो अब ये जनवरी 2020 से ही इनकी हालत शुरू हो गई थी, यानी कि आज से 3 साल पहले। आप देख सकते हो 7% था पहले, ठीक है, 40 इंजन की वजह से। अभी ये 31% 2020 तक, और अब 2022 तक 50% हो गया, यानी कि आधे से ज्यादा इंजन ही खराब है प्लेन के, वो उड़ने की हालत में है ही नहीं। और इंजन ही मेन होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का। तो 100% ऑपरेशनल कॉस्ट 10,800 करोड़ अधर में। पैसा तो खूब लगा रहे हैं, रिटर्न आ नहीं रहा है। 11,000 करोड़ के करीब जो है वो लॉस हमको झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अच्छा, SIAC ने बोला कि इनको पैसा दो। आप PW को बोला कि आपकी गलती, आप इनको पैसा दो, बट उस पर भी अभी कुछ खास आगे हुआ नहीं है। बाकी ये जो एक्शन है, इट विल रिजल्ट इन सीवियर डिप्लेशन इन द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, thereby making it further unfeasible for Go First to continue its operation। नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है, पैसा ही नहीं तो कहां से उड़ पाओगे। तो इसीलिए ये गए हैं। अब इनका क्या कहना है, PW का भी भैया देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, PW बोल रही है कि सिंपल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, हालांकि PW का ये इतिहास रहा है, ठीक है, सॉरी एयरलाइन का ये इतिहास रहा है कि अपने पैसा देते नहीं है, आपने हमको खुद तो पैसा दिया नहीं है, ये PW का कहना है, ठीक है। और अभी आप SIAC डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। PW डिफेंड कर रही है कि आप खुद पैसा हमको नहीं दे रहे हो, आपकी गलती है, जो SIAC ने बोला उसको आप मान नहीं रहे हो। लेकिन वही है कि इमरजेंसी पिटीशन जो है अमेरिकन कोर्ट में फाइल की हुई है कि SIAC ने जो वो फैसला दिया है, आप उसको उसका निपटारा जल्द से जल्द करवाए। यहां पे दोस्तों गलती PW की है, ठीक है, ये आप समझिए। अब यहां पे यही बोला है कि लगभग 6,500 करोड़ के आसपास हमको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को देने, जिन्होंने हमको उधार दिया है। 6,500 करोड़ में मार्केट से पैसा उठाया है, ये बोला है गो फर्स्ट ने। साथ ही साथ ये भी बोला है कि अभी जो करंट फाइनेंशियल जो पोजीशन है हमारी, वो एमिनेंट है, अब वो आएगी ही आएगी। मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा दिवालिया, हम होंगे दिवालिया, ये चीज़ है। बाकी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में लगभग 1,202 करोड़ है, ठीक है, और 2,500 एयरक्राफ्ट लेसर्स पे इनको पैसे देने। तो ये सब आप मिला दो तो 11,000 करोड़ के आसपास ये बनता है। तो इतना पैसा जो है इनको देना है। देखेंगे आगे क्या होता है। वैसे अब देखेंगे NCLT के पास तो ये चले गए, बाकी सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो ऐसा है ना कि गो फर्स्ट की हालत 2020 से ही पता लग गई थी। इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट टर्म करने शुरू कर दिए थे, और गो फर्स्ट के वैसे इंडिगो के आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, बट गो फर्स्ट के इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब गो फर्स्ट अगर नहीं है, कंपटीशन बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मई का महीना है, अब इस समय हाई डिमांड है। जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बोलो वो मजा आ गई, इंडिगो का तो एकदम आंखें चमक गई होंगी। अब गो फर्स्ट के जो जिनको वहां पे वो इधर आएंगे, रिसर्जेंट मंथ है भैया, खूब यहाँ पे डिमांड आ रही है, हमको उधर जाना है, हमको इधर जाना है, छुट्टियां गर्मी की हो रही है तो हमको इधर शिमला जाना है, हमको देहरादून जाना है। तो अब यहाँ पे एयरलाइंस की डिमांड बढ़ रही है, सीटों की डिमांड बढ़ रही है। रेलवे में जाओगे तो वहां वेटिंगें रहती है, पता नहीं क्या 2-2 महीने पहले से वेटिंग हो जाती है। तो बेस्ट क्या है, एयरक्राफ्ट पकड़ो। तो इसीलिए ये महीना बहुत बढ़िया है। अब गो फर्स्ट के एग्जिट से कंपटीशन बढ़िया बनेगा, है ना, मतलब एक तरीके से जो बाकी एयरक्राफ्ट है मस्त, लेकिन गो फर्स्ट की स्थिति जो है वो सही नहीं है। और इम्पैक्ट अभी अगर हम देख सकते हैं कि तो मरता तो पैसेंजर ही है, वैसे ही फेयर्स बहुत ज़्यादा हाई है, सीट्स जो है वो काफ़ी मतलब एक तरीके से मुश्किल है पैसेंजर्स के लिए। पैसे से इन्होंने दे दिए हैं, रिफंड अभी तो रिफंड लेने में दिक्कत रहती है यार। मुझे याद है कि मैं जब कॉल करता था, गो फर्स्ट का ही था भाई, आधे घंटे तक वेटिंग आता था, वो उठाते ही मैंने कहा यार मेरा मूड खराब हो गया। फिर जब उठाते थे तब फाइनली मैंने उनको बोला, खैर उन्होंने हमारी हेल्प भी की, ऐसा नहीं है। बट मैं ये गो फर्स्ट से बोलूँगा कि देखिए रिफंड आप सबको देंगे आप, बट
अगर कोई कॉल करा कस्टमर केयर पे आपके रिफंड के लिए, तो प्लीज़ 2-3 मिनट के अंदर अंदर उठा लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है अब ऐसा होता हो, उस समय कोविड था तो कम लोग काम कर रहे थे, इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।